नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो फिर से आपके लिए हाजिर हुए हैं एक न्यू ट्रिक लेकर, जो बचे हुए हार्मोन्स की है। जो हमने हार्मोन्स पढ़े थे उसकी एक ट्रिक हम देख चुके हैं। जो ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के हैं, जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, तो उसकी एक वीडियो आपके सामने हाजिर कर दी गई है। दूसरी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो बची हुई ग्लैंड्स है उनके हार्मोन क्या क्या हैं। जैसे आपके पास पहले ट्रिक है पर तू थक गया, तो इसमें आपके पास दो ग्लैंड्स हैं। पर से शब्द याद रखना है परावटू, पर से शब्द याद रखना है आपको परावटू। और परावटू हमारे पास क्या होती है? पैराथायरॉइड। और जो पैराथायरॉइड होती है, इससे एक ही हार्मोन आपके पास सेक्रेट होता है, जिसका नाम क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन। उसी का नाम क्या है? इसी ग्रंथि के नाम पे याद रख लोगे, या दूसरा नाम याद रख सकते हो पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन। तो यानी पैराथार्मोन हार्मोन जो है या पैराथायरॉइड हार्मोन है, किससे सेक्रेट होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड या प्राउटू से। ये तो हुआ पहला। दूसरा आपके पास क्या है? तू से टी वर्ड आता है। टी का अर्थ है थायराइड, यानी टी का अर्थ क्या है? थायराइड। और थायराइड में टी जब शब्द लिखा है तो टी से बनता है प्यारे बच्चों T3, और क्या बनता है? T4। यानी T3 और T4 क्या है आपके पास? थायरोनिन है, यानी ट्राई आइडो और टेट्रा आइडोथायरोनिन थायरोक्सिन हार्मोन है ये, जिसमें आपको थ शब्द से याद रखना है। यानी जो थ है ये आपके पास क्या है? थायरोनिन। थायरोनिन किसके लिए लगाओगे? T3 के लिए और T4 के लिए। जो T3 और जो T4 है वो आपके पास क्या है? ट्राई शब्द 3 के लिए और टेट्रा शब्द लगाओगे 4 के लिए। और फिर क्या लिखना है आपको? आयोडो। और फिर क्या आपके पास? थायरोनिन। यानी थक से वर्ड है, थ से हमारे पास थायरोनिन है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन है। T3 और T4 ट्राई और टेट्रा आयोडो। एक बच गया हमारे पास क्या? कैसे शब्द क्या उतारना है आपको? कैसे जो शब्द उतारना है आपको वो है कैल्सीटोनिन। यानी जो के से शब्द बनता है वो कौन सा बनता है? कैल्सीटोनिन। तो ये हमारी हार्मोन की ट्रिक है प्यारे बच्चों, जो दो ग्लैंड की है, एक प्राउटू की और एक अवट्टू। अवट्टू क्या होता है? थायराइड। टी से शब्द याद रखना है थायराइड। थायराइड हार्मोन के टी में शब्द बनता है T3 और T4, और थ से शब्द याद रखना है थायरोनिन। कैसे याद रखना है? कैल्सीटोनिन। तो ये हमारे हार्मोन हुए किसके? दो ग्लैंड के। अब पीछे शब्द लिखा है गया। गया शब्द से याद रखना कहां पाई जाती है? ये गले में। यानी आपके पास थायराइड जो ग्लैंड है ये कहां पाई जाती है? आपकी गले में। तो यानी गले में आपके पास सामने के बैक हिस्से में मिलती है दोनों ग्लैंड्स, थायराइड और कौन सी आपके पास? पैराथायराइड। अब बात आती है नंबर 2, जो हमने सेकंड ट्रिक बनाई है। सेकंड ट्रिक है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के लिए। एड्रिनल ग्लैंड की ट्रिक क्या है कि ए डरना गले मिल अपने तो फ्री होते हैं, यानी अपने फ्री नहीं भी होते। दोनों ही बातें हैं यहां कि अपने फ्री होते हैं, अपने फ्री नहीं होते। तो इस ट्रिक का मीनिंग क्या है? ए और डर से शब्द याद रखना है एड्रिनलिन। यानी आपके पास एड्रिनलिन जो ग्लैंड है, एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं जिसे। इससे हार्मोन कौन से निकलते हैं? एड्रिनलिन। तो आप ग्लैंड का नाम याद रखें पहले, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्रंथि है। अब शब्द है आगे गले और मिल। गले से याद रखना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। और दूसरा आपके पास गले से मिल से यह शब्द याद रखना है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। यानी ये दो हार्मोन आपके पास कहां से निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टी का शब्द अर्थ है कॉर्टेक्स से निकलते हैं। अपने फ्री से याद रखना है एपिनेफ्रीन, यानी अपने फ्री हैं तो वहां से याद रखना है एपिनेफ्रीन। और दूसरा याद रखना है नॉर एपिनेफ्रीन। यानी ये दो हार्मोन हैं जो मेडुला सेक्रेट करता है, मध्यांश सेक्रेट करता है किसकी? एड्रिनल ग्लैंड में। तो ए डर ना, तो ए डर से याद रखना है
एड्रिनल, गले से याद रखना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिल से याद रखना है मिलेने कॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हो गया। अपने फ्री से याद रखना है एपिनेफ्रिन, नहीं होते तो नॉर एपिनेफ्रिन। फिर आपके पास है तीसरी ट्रिक जिसमें आप याद रखेंगे किसके लिए, अग्नाशय के लिए। ये जो हमने ट्रिक बनाई है ये किसके लिए है, पैंक्रियाज के लिए है। अग्नाशय नामक ग्रंथि है जो एक मिश्रित ग्रंथि कहलाती है जिससे दोनों चीजें स्रावित होती है। ये हमने पहले की वीडियो में बता दिया। इससे एंजाइम भी निकलते हैं और प्लस इससे क्या निकलते हैं, हार्मोन भी निकलते हैं। दोनों चीजें आती है। आग शब्द में क्या है, आग से आ से याद रखना है अग्नाशय, आ से क्या याद रखना है, अग्नाशय। और गै से याद रखना है ग्लूकेगॉन, तो ग्लूकेगॉन। और फिर इंसान से याद रखना है इंसुलिन। और में काट दो समाई, क्या समाई है, आग इंसान में समाई है तो सोमैटोस्टेनिन, यानी हमारे पास समाई से याद रखना है सोमैटोस्टेनिन। तो आग इंसान में समाई है तो हर किसी में आग है, किसी को बतला के देख लो, आज सामने कटे फटे आते हैं, काटने को भी आते हैं। तो यानी हर इंसान क्या आग बबूला वाली स्थिति में बैठा। आज उप से याद रखना है कि ये कौन सी कोशिकाओं से निकलते हैं, तो यानी हमारे पास ये किससे निकलते हैं, उप से याद रखना है अल्फा। बेटा से याद रखना है बीटा। सल्टा दो, यानी हमारे पास क्या है, दो से वर्ड याद रखना है डेल्टा। यानी हमारे पास ये कौन सी कोशिकाओं से निकलते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा नामक लैंगरहैंस द्वीप सेल्स से निकलते हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की हमारी खास ट्रिक जो 4 ग्रंथियों के बारे में बताया है। 2 बताई थी आपको पैराथायरॉयड और थायराइड के चलते, 1 बताई थी हमने एड्रिनल ग्लैंड के चलते, और 1 बताई है हमने किसके चलते, अग्नाशय के चलते। तो ट्रिक कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो नया बच्चा हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आप भी लुत्फ उठाते रहिए और सपोर्ट करते रहिए प्यारे बच्चों। और हाँ, बाकी जो थ्योरेटिकल ऑप्शन की वीडियो है वो भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। हमने एक MCQ सीरीज एनटीए बेस स्टार्ट कर रखी है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि एनटीए बेस क्या होता है, तो नेशनल टेस्ट एजेंसी है प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे एग्जाम हेल्ड करती है। कभी देखा होगा आपने इसरो के एग्जाम, बार्क के एग्जाम या दूसरे कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम होते हैं, वो सारे के सारे कौन हेल्ड करवाती है, मैक्सिमम एनटीए। जैसे जेआरएफ के लिए, गेट के लिए तो आजकल प्राइवेट एजेंसियां भी है, लेकिन बेसिक जो क्राइटेरिया वो किसके पास है, एनटीए के पास। तो आज के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।